सच सच बताओ, पिछले 6 महीनों में तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्या बदला है जिस पर तुम्हें सच में गर्व हो? मार्क्स या फिर बॉडी, डिसिप्लिन या फोकस, या फिर सब कुछ वही पहले जैसा है, दिन फोन से शुरू और रात फोन पे खत्म। और अगर यही पैटर्न चलता रहा तो 5 साल बाद भी तुम वही इंसान रहोगे जो आज हो, बस उम्र थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। और यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि इस दुनिया में एवरेज लोग हारते नहीं हैं, वो धीरे धीरे इररिलेवेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम्हारे अंदर अभी भी एक छोटा सा हिस्सा है जो एवरेज नहीं बनना चाहता। तो सवाल ये है कि क्या तुम अगले 30 दिनों के लिए खुद को बदलने के लिए तैयार हो? क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं समर आर्क चैलेंज, एक ऐसा 30 दिन का चैलेंज जो अगर तुमने सही से किया तो तुम्हारा माइंडसेट, बॉडी और डिसिप्लिन तीनों बदल सकती हैं। लेकिन रुक जाओ, क्योंकि ये कोई मोटिवेशनल बकवास चैलेंज नहीं है, ये रियल ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज है। और ऑनेस्टली 90% लोग इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। सवाल ये है, क्या तुम उस 10% में हो? सबसे पहले समझते हैं समर आर्क चैलेंज एक्चुअली है क्या। सिंपल लैंग्वेज में ये 30 दिनों का ऐसा फेज है जहां तुम अपनी पूरी आइडेंटिटी अपग्रेड करते हो। इमेजिन करो 30 दिन बाद तुम पहले से ज्यादा फोकस्ड हो, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट है और तुम डिस्ट्रैक्शंस पर कंट्रोल कर सकते हो। अब सोच रहे होगे, भाई ये सब 30 दिन में पॉसिबल है? शॉर्ट आंसर, यस, अगर तुम सही सिस्टम फॉलो करो तो। और इस चैलेंज के सिर्फ 4 रूल्स हैं, बस 4। लेकिन इन्हीं 4 रूल्स से 90% लोग बाहर हो जाते हैं। रूल 1, नो चीप डोपामीन। 30 दिनों तक नो माइंडलेस स्क्रॉलिंग, मतलब इंस्टाग्राम रील्स और रैंडम यूट्यूब बिंज वॉचिंग और एंडलेस मीम्स सब बंद। क्यों? क्योंकि चीप डोपामीन तुम्हारे ब्रेन को वीक बनाता है। और अगर तुम सोच रहे हो बस थोड़ी रील्स देख लूंगा, तो भाई रील्स थोड़ी नहीं होती, रील्स तुम्हें देख लेती हैं। और हाँ, एल्गोरिथम भी तुमसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। लेकिन असली गेम अभी शुरू होता है। रूल 2, डेली फिजिकल अपग्रेड। हर दिन कम से कम 45 मिनट फिजिकल एक्टिविटी, जिम, रनिंग, पुशअप्स और स्पोर्ट्स, कुछ भी करो। क्योंकि जब बॉडी स्ट्रांग होती है तो माइंड ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन्ड हो जाता है। साइंस भी यही कहती है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, पहले 5 दिन में तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कन्विंस करेगा, आज छोड़ दे, कल से शुरू करेंगे। और अगर तुमने उस मोमेंट में हार मान ली तो चैलेंज वहीं खत्म हो जाएगा। अब आता है तीसरा रूल, स्किल बिल्डिंग 1 आवर रूल। हर दिन 1 घंटा स्किल लर्निंग सीखो, कोडिंग, कम्युनिकेशन स्किल या लैंग्वेज लर्निंग, कुछ भी। लेकिन डेली प्रोग्रेस मैंडेटरी के साथ, क्योंकि 30 दिन में अगर तुम खुद को रोज सिर्फ 1 घंटा भी इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हारे पास महीने में 30 आवर्स ऑफ फोकस प्रैक्टिस होगी। और बिलीव करो, 30 फोकस्ड आवर्स बहुत बड़ी एडवांटेज बन सकती है। लेकिन चैलेंज का सबसे डेंजरस रूल अभी बाकी है। अब आता है चौथा और सबसे मेन रूल, मॉर्निंग कंट्रोल। सुबह के पहले 60 मिनट खुद को फोन से दूर रखो, बस लक्ष्य के बारे में सोचो। 90% लोग उठते ही फोन खोलते हैं और उसी मोमेंट उनका फोकस किसी और के कंट्रोल में चला जाता है। लेकिन अगर तुमने सुबह का पहला घंटा कंट्रोल कर लिया तो दिन ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव हो जाता है। मॉर्निंग रूटीन सिंपल हो सकती है, पहले 5 मिनट प्लानिंग करो, फिर 10 मिनट रीडिंग और 20 मिनट एक्सरसाइज, फिर 10 मिनट मेडिटेशन। बस, कोई कॉम्प्लिकेटेड रूटीन नहीं, क्योंकि कंसिस्टेंसी परफेक्शन से बेहतर होती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ये चैलेंज काम क्यों करता है? क्योंकि ये चैलेंज सिर्फ हैबिट्स नहीं बदलता, बल्कि ये आइडेंटिटी भी बदलता है। तुम्हारे पहले 7 दिन टफ होंगे और 10 दिन तक बोर्डम आएगा और 15 दिन तक तुम्हारा ब्रेन कहेगा ये सब करने से क्या फायदा। और यही 90% लोग छोड़ देते हैं। लेकिन अगर तुमने 20 दिन क्रॉस कर लिया तो कुछ इंटरेस्टिंग होगा। तुम्हें फोन स्क्रॉल करने का उतना मन नहीं करेगा और तुम्हें वर्कआउट नॉर्मल लगने लगेगा और तुम्हारा फोकस भी इंप्रूव होने लगेगा। और अचानक तुम्हें रियलाइज होगा तुम अब वो इंसान नहीं हो जो 30 दिन पहले थे। और यही है समर आर्क। ये सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं है, बल्कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करने का प्रोसेस भी है। क्योंकि डिसिप्लिन का असली मतलब है जब कोई देख नहीं रहा हो तब भी सही काम करना। और इमेजिन करो, अगर हर साल तुम एक समर आर्क कर लो तो 3-4 साल में तुम एवरेज स्टूडेंट से मीलों दूर होगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल है
जब तुम सिर्फ वीडियो देखकर मोटिवेटेड ना रहो, बल्कि एक्शन लो। तो अब एक सिंपल चैलेंज है, आज से अगले 30 दिन इस समर आर्क को फॉलो करो। और अगर तुम सच में सीरियस हो तो कमेंट्स में लिखो Day 1 समर आर्क स्टार्टेड। देखते हैं इस वीडियो को देखने वाले कितने लोग सिर्फ इंस्पायर्ड नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्म्ड बनते हैं। और याद रखो, 30 दिन बाद 2 तरह के लोग होंगे, एक वो जो वहीं रहेंगे जहां आज है, और दूसरे जो अपने फ्यूचर का कंट्रोल ले चुके होंगे। सवाल यह है, तुम कौन रहोगे?